तो फिर मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कभी नहीं करूँगा, क्योंकि शहर के लड़के धोखेबाज होते हैं और उनका प्यार सिर्फ 2-4 दिन का होता है। और चल मान भी लिया मैंने अगर अपनी बहन की शादी तुझसे करवा भी दी, फिर क्या होगा? 2-4 महीने में तू तलाक ले लेगा, फिर क्या होगा? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसानों से बात कर लो, ये ज़मीन हम लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है? ठीक है मालिक। ठीक है। सॉरी। कमाल है यार, बिना कुछ बोले ही चली गई। अरे अच्छा बुरा कुछ तो बोलती, गलती तो मेरी थी इसमें, और इसने कुछ बोला भी नहीं। अरुण कौन है ये? भैया जी, ये अपने गांव के रामू की बहन है। मुझे लगता है कि आपसे इसलिए नहीं बोला, ये बड़े लोगों से नफरत करती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इनको लगता है बड़े लोग अच्छे नहीं होते हैं, बड़े लोग घमंडी होते हैं, उनके अंदर पैसों का घमंड होता है, इसीलिए बड़े लोगों से नफरत करती है। अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन अरुण, मुझे तो इससे प्यार हो गया है, लेकिन इसे तो बड़े लोगों से नफरत है। यार अरुण, मैं तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। भैया एक तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका? अच्छा तो ऐसी बात है। भैया जी अब हमें चलना चाहिए, मीटिंग में जाना है। ठीक है चलो। हाँ। भैया आइए खाना खा लीजिए। अरे खुशी, तुम आ गई? ठीक है, आ रहा हूँ। खुशी, जानवरों को चारा डाल दिया था? हाँ भैया डाल दिया था। आप शाम को और चारा लेते आइएगा जानवरों के लिए। ठीक है, मैं ले आऊँगा। खुशी, जानवरों को पानी भी पिला देना, वो प्यासे होंगे। जी भैया। भैया मैं चलती हूँ। ठीक। सुनिए। तुम? हाँ मैं, वो कल मेरी वजह से आपका सामान गिर गया था और मैंने आपसे सॉरी भी बोला था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया था, तो इसीलिए मैं आज आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। लगता है आपने मुझे माफ़ नहीं किया है। हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम मेरा पीछा मत करो। अरे सुनिए तो, मुझे आपसे एक मदद चाहिए।
वो क्या है ना, मैं इस गांव में नया हूँ और मुझे ये गांव घूमना है, लेकिन मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे अपना ये सुंदर सा गांव घुमाने में? मुझे नहीं करनी आपकी कोई मदद। ठीक है। अच्छा रुकिए। जी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको अपना गांव घुमाती हूँ। कहाँ घूमेंगे आप पहले? कहीं भी जहाँ आपका मन करे। ठीक है चलिए। यार खुशी कहाँ रह गई? कितनी देर हो गई अभी तक खाना लेके नहीं आई, और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव? गांव तो आपका बहुत अच्छा है, और आप भी। अच्छा लेकिन आप यहाँ गांव में क्या करने आए थे? मैं गांव घूमना चाहता था। लोग कहते थे कि गांव में बहुत ही सुकून मिलता है। सच में गांव में तो बहुत सुकून मिलता है। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं अपने भैया को खाना देने आई थी और मैं भूल गई। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, कल मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। मैंने बोल तो दिया है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं कल इनका यहीं इंतजार करूंगा। खुशी, आज बहुत समय कर दिया खाना लाने में। अरे भैया वो आज ना थोड़ा समय लग गया खाना बनाने में, और जानवरों को चारा भी देना था, इसीलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है। ये लो, जाओ। अरुण, जैसा तुमने बोला था मैं बिल्कुल वैसा ही बन के गया उसके सामने, गांव के लोगों के जैसे। और तुम्हें पता है, उसने मुझे अपना गांव भी घुमाया, और मैंने उसे बोला भी है कि कल मैं उसका वही इंतज़ार करूंगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। भैया जी, अगर उसके दिल में कुछ होगा तो वो ज़रूर आएगी। अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब उसके दिल में कुछ भी नहीं है। ऐसा मत बोल अरुण, मुझे लगता है कि मेरी लव स्टोरी कभी बन ही नहीं पाएगी। भैया जी, वो ज़रूर आएगी। अगर उसके दिल में ऐसा कुछ होता तो आपसे बात ना करती, और उसने आपसे बात भी की है, और उसने अपना गांव भी घुमाया है। कुछ तो है उसके दिल में। हाँ अरुण, तू सही कह रहा है, कुछ तो है उसके दिल में। अरुण, अभी तक आई नहीं वो, लगता है आज नहीं आएगी। भैया, कहीं वो अपने भैया को खाना देने तो नहीं चली गई? अरे नहीं अरुण, रोज इतने ही टाइम आती है वो। हम एक काम करते हैं, उसका यहीं पे इंतजार करते हैं। ठीक है भैया। अरुण उठ उठ अरुण, वो देख आ गई। मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया।
मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी। अरे आप? हाँ मैं, मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। अरे हाँ, मुझे खाना बनाने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा चले। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे भैया को खाना देने भी जाना है। ठीक है। सुनो। हाँ? कुछ नहीं, जब कल आओगे तो मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। क्यों? आज क्यों नहीं कहनी बात? क्योंकि आज आपको लेट हो रहा है ना, भैया को खाना देने जाना है इसीलिए। अरे मैं तो भूल ही गई थी। चलो मैं जाती हूँ, नहीं तो आज भैया मुझे मार ही डालेंगे। ठीक है। खुशी, आजकल तुम ज़्यादा ही समय नहीं लगाते हो खाना लाने में। भैया वो आज ना सब्जी जल गई थी, इसीलिए देर हो गई। खुशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया बोलिए। वो मैं सोच रहा था कि अब तू बड़ी हो गई है, क्यों ना एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि जवान बहन घर पे बैठेगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे। नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। बचपन में ही हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए थे, और अब आप भी मुझे अपने आप से दूर करने में लगे हो। अरे पागल, मैं तुझे अपने आप से दूर थोड़ी ना कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुझसे हर महीने मिलने आता रहूँगा, और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुझे मुझसे दूर जाना ही पड़ेगा, तेरी शादी करनी ही पड़ेगी ना। अगर जवान बेटी घर पे बैठेगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे। हमारे बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूँगी बस। अरे ठीक है पागल, मत करना शादी, लेकिन अब गुस्सा तो मत हो। ये लो। भैया वो घर में सब्जी खत्म हो गई है, आप शाम को आते हुए लेते आना। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं शाम को आते वक्त सब्जी लेते आऊँगा। ठीक है भैया। खुशी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। पता नहीं मेरे ये बोलने के बाद तुम मुझे क्या कहोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि जो तुम्हारे मन में हो वो बोल देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? खुशी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आपसे प्यार हो गया। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खुशी,
अच्छा, तो तू इसीलिए खाना देर में लेके आती थी ताकि इसके साथ तू आशिकी कर सके। रुकिए भैया, आप खुशी को नहीं मार सकते हैं। क्यों नहीं मार सकता? और तू ये बता, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? भैया मुझे पता है मैं कोई नहीं होता रोकने वाला, लेकिन मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। अगर आप उसको मारेंगे तो चोट तो उसे लगेगी, लेकिन दर्द मुझे होगा। आपको जो भी करना है मेरे साथ करिए, मुझे मारिए, काटिए, आपको जो करना है मेरे साथ करिए, लेकिन प्लीज़ भैया आप खुशी को मत कुछ करिए, क्योंकि मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं खुशी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तू मेरी बहन से प्यार करता है और इसे शादी करना चाहता है, और मैंने सुना है तू शहर से आया है। जी भैया। तो फिर मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कभी नहीं करूँगा, क्योंकि शहर के लड़के धोखेबाज होते हैं और उनका प्यार सिर्फ 2-4 दिन का होता है। और चल मान भी लिया मैंने अगर अपनी बहन की शादी तुझसे करवा भी दी, फिर क्या होगा? 2-4 महीने में तू तलाक ले लेगा, फिर क्या होगा? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया मैं मानता हूँ कि शहर के लड़के होते होंगे वैसे, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों को अलग मत कीजिए भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, और मुझे पता है कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा आपकी बहन से प्यार करता हूँ। मैं खुशी को बहुत खुश रखूँगा भैया, प्लीज़ भैया मान जाइए, हम दोनों को अलग मत कीजिए भैया। हाँ भैया प्लीज आप मान जाइए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खुशी, अगर तुम्हें ये लड़का पसंद है तो सुनो, तुम कल ही अपने मम्मी पापा को बुला लो, मैं उनसे शादी की बात कर लूँगा। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बहन की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खुशी के चेहरे पे कभी मायूसी नहीं आने दूंगा। ठीक है, चलो घर, टाइम हो रहा है।